आइए दोस्तों सीखते हैं कि सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना होगा। यहाँ सर्च करना होगा सरकारी रिजल्ट। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सरकारी रिजल्ट, उसे ओपन कर लीजिए। उसे ओपन होने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब में ऑप्शन दिखेगा एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म। जैसे उसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप पहली बार एसएससी का कोई फॉर्म डाल रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यदि आपने पहले भी कभी एसएससी का फॉर्म डाल दिया है तो लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए, यहाँ पर कैप्चर कोड डाल दीजिए। जैसे ही डालेंगे तो लॉगिन ये हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, माई एप्लीकेशन पे जाना होगा। माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा, लेकिन हमने पहले से ही क्या किया है कि ऑनलाइन किया है, इस वजह से नहीं दिख रहा है। लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि होता कैसे है। यहाँ पे जहाँ पे आपको कंटिन्यू दिख रहा है यहाँ पे आपको अप्लाई दिखेगा। जैसे ही उसे आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार पर्सनल डिटेल भरना होगा। मैंने पहले से ही भरा हुआ है। अगर ये नहीं भरना है तो आप ओटीआर भी कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये क्या होता है, जब पहली बार आप फॉर्म भरते हैं ओटीआर करने के बाद आपको बार बार कुछ चीज़ें नहीं भरनी होगी, वो आपको एक बार भरना होगा, ओटीआर करना होगा, उसके बाद वो हमेशा के लिए भर दिया जाएगा। लेकिन समय समय पे उसमें आप अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कैंडिडेट नेम। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप भर सकते हैं, यहाँ फादर नेम भर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन मदर नेम। फिफ्थ ऑप्शन यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। उसके बाद सिक्स ऑप्शन में आपको अपना एज भरना होता है, जेंडर भरना होता है, फिर कैटेगरी भरना होता है। फिर आपको दिया है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसका मतलब आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, जैसे आप सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं आप। अगर आप उसे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेशनलिटी दिया गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया भरना होगा। उसके बाद आपको कंटेक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल, उसे आप छोड़ दीजिए। विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब आपके बॉडी पे कुछ मार्क होते हैं, वही बताना होता है। 12th नंबर में आपको मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से पास किया है उसे भरना होता है। 13 नंबर में किस वर्ष आपने क्लास 10th किया है उसे भरना होता है। इसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर भरना होता है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना होगा, फिर आपको स्टेट भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, फिर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब जो आपने एड्रेस पिछला डाला हुआ है यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। स्टेट भरना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट जौनपुर ये आपको भरना होगा, फिर पिन कोड, ईमेल डालना होगा, फिर मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ये चीज़ें सबमिट हो जाएगा। ओके कर दीजिए। अब आप अगले सेशन पे चले जाएंगे। अगला पोर्टल खुलने के बाद हम आपको जूम करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ आपको एजुकेशनल डिटेल भरना होगा, जैसे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके मतलब आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन हाईएस्ट है। तो मेरे पास जैसे ग्रेजुएशन है, मैंने भर दिया। सेकंड ऑप्शन में भी वही भरना होगा, ग्रेजुएशन। ईक्यू स्टेटस का मतलब आप लास्ट ईयर में हैं या पास हो चुके हैं, उसे भरना होता है। पासिंग ईयर मतलब किस साल आपने पास किया है उसको। यूटी स्टेट, इसका मतलब किस स्टेट से आपने ग्रेजुएशन किया है, उत्तर प्रदेश। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, इसका मतलब किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। फिर आप रोल नंबर भरेंगे। इसके बाद आपने कितना परसेंटेज पाया है वो डाल लेंगे। अगर परसेंटेज नहीं है तो सीजीपीए आप भर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ओके का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए। अब आप अगले इंटरफेस पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरना होता है, कुछ जानकारी देनी होती है। जैसे आप एक्स सर्विसमैन, इसका मतलब आप आर्मी, नेवी इन सभी में काम किए हैं कि नहीं किए हैं, तो हमने नो पर भर दिया। आप एज रिलैक्सेशन हो, इसका मतलब आपको उम्र में छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसे आप भर सकते हैं। आपको नहीं मिल रहा है तो नो कर दीजिए, मिल रहा है एज रिलैक्सेशन तो यस कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपको 23 नंबर, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है आपने जो भी आप डिटेल है आपका वो दूसरे डिपार्टमेंट को दिखेगा, यानी कि
आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सबको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसके लिए यस कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे यस करके रखें। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही करेंगे अगले इंटरफेस पे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जामिनेशन सेंटर। सबसे पहले जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं प्रयागराज पहले जाना चाहता हूँ तो उसे क्लिक, मान लीजिए प्रयागराज नहीं मिल रहा है तो सेकंड ऑप्शन में बनारस, फिर लखनऊ। आप अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर उसके बाद 25 नंबर में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप किस में देना चाहते हैं, जैसे हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में देना चाहते हैं, उसे भर देंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। फिर वही चीज़ अगर 26 नंबर में दिया गया है, आपके अंदर डिसेबिलिटी है कि नहीं, ये ऑप्शन नहीं ओपन होगा अगर पिछले इंटरफेस में आपने नो किया है। फिर 26 नंबर के थर्ड वाले में आपको दिया गया है फिजिकल लिमिटेशन। इसका मतलब आपके अंदर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगले वाले हिस्से पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया आर यू आल्सो अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें आप यस और नो दोनों कर सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया है, ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए क्योंकि इन सभी के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशंस मांगता है। जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर तो पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, ऐसे ही आपको जो भी दिया गया है 26.3, 26.4, 27.1, 27.2, 28.1, 28.2, इन सभी में आप नोटिफिकेशन बिना देखे ना भरें। अगला ऑप्शन नेम ऑफ लैंग्वेज स्टडीड एंड पास्ड एट मैट्रिकुलेशन लेवल। इसका मतलब आपने क्लास 10th किस मीडियम से किया है वो आप भर देंगे। इसके बाद आपको मीडियम ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फिर से कंफर्म करने के लिए पूछेगा, उसे भर दीजिए। फिर इसके बाद आपको पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, नीचे वाले ऑप्शंस में कई सारे पोस्ट आपको दिए गए हैं जो अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगते हैं, उसे आप नोटिफिकेशन में देखकर ही यस करें, अन्यथा आप नो कर दें। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना फेस ऑथेंटिफिकेशन स्टेटस कंप्लीट करना होगा। फिर आपको अपना लाइव फोटो डालना होगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका प्रोसेस बता दे रहा हूँ आगे कैसे होगा। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ओके का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन दिखेगा, प्रीव्यू फॉर्म। इसका मतलब आपने जो भी फॉर्म भरा हुआ है पूरा एक बार में दिखेगा। जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप इसे पूरा चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने सही भरा है, क्या गलत भरा हुआ है। तो मैं इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको सबमिट करने के लिए कहेगा। अगर आप एक बार इसे कर देते हैं, आप दोबारा इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। तो इसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया, पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे यूपीआई यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो हम नेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं, मैं उसी से यूज करता हूँ। जैसे मैं यूपीआई पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखेगा यूपीआई का, कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको यहाँ से आप पे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो फ़ोन पे का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट वंस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको फ़ोन पे के इंटरफेस में चला जाएगा ये। जैसे ही ये पैसा आप पे करेंगे आपका फॉर्म सबमिट मान लिया जाएगा। तो हमारा एसएससी सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।